हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। जब हम किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ने का ठान लेते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कौन सी रोड पे जाना पड़ेगा। उस रोड पे कहाँ कहाँ पे ढाबे आएंगे जहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकें, कहाँ कहाँ पे हाईवे है, कहाँ कहाँ पे सड़क अच्छी है जहाँ पे हम तेज चल सकें। सो एसएससी सीजीएल एग्जाम भी एक टारगेट की तरह है, एक एम की तरह है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले। तो इस वीडियो में हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस क्या है एसएससी सीजीएल एग्जाम्स का, कितने कितने टीयर्स में वो होता है एग्जाम, कब कब होता है, सब कुछ मैं आपको A to Z इस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बाकी टॉपिक से रिलेटेड भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबा सकते हैं। सो एसएससी सीजीएल के बारे में, एग्जाम के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली 4 टीयर्स होते हैं। टीयर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस में से टिक करना होता है। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव होता है मगर उसमें कुछ कम सब्जेक्ट्स आते हैं मगर सिलेबस ज़्यादा होता है। टीयर 3 सब्जेक्टिव होता है, मतलब पेन और पेपर वाला होता है टीयर, जिसमें आपको लैंग्वेज का पेपर जो है इंग्लिश या हिंदी उसको सॉल्व करना होता है। एंड जो टीयर 4 होता है वो आपका स्किल टेस्ट हो गया, कॉम्प्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं। टीयर 1 होता है 200 नंबर का और आपको मिलेंगे 200 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए 1 घंटा, राइट। सो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वो 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, वो भी 50 नंबर के लिए, दैट इज एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। ऐसे ही रीजनिंग होता है, जो आपकी वर्बल एबिलिटी होता है, उसमें डिफरेंट रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, वो भी सेम स्कीम पे है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सिमिलरली इंग्लिश एंड सिमिलरली जनरल अवेयरनेस। अगर टीयर 1 जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। टीयर 2 में भी क्या है, टीयर 2 में पेपर 1 होता है, दैट इज ये सारे पेपर जितने भी हैं टीयर 1 और टीयर 2 में ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। टीयर 1 का पेपर होता है वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मगर इस बार आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है एंड 200 नंबर का ये पेपर होता है, दैट इज वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का। फिर आता है इंग्लिश का पेपर, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे में, दैट इज 200 नंबर का ये भी पेपर होता है। प्लस कुछ पोस्ट के लिए, कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। सो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी पेपर होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, अगर किसी को ऑप्शनल पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं सेपरेटली उस पर वीडियो बना दूंगा, मगर क्योंकि हम लोग जनरल बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। टीयर 3 के बारे में बात करें तो टीयर 3 जैसे मैंने आपको बताया था लैंग्वेज पेपर होता है, इंग्लिश या हिंदी का, जैसे एसे राइटिंग, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब आते हैं, कोई भी आप लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस ये 100 नंबर्स का होता है, 2 घंटे का होता है, पेन और पेपर वाला पेपर होता है ये डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि आप अपने स्कूल में एग्जाम्स देते थे या फिर आपने अपने ग्रेजुएशन में एग्जाम्स दिए हैं वैसे ही। टीयर 4 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉम्प्यूटेशनल टेस्ट और स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं, इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस है नहीं। टीयर 1 में अगर हम डिटेल में जाएं तो टीयर 1 में मैंने आपको बताया था कि 4 सेक्शन होते हैं, एक होता था एप्टीट्यूड, एक होता था रीजनिंग, एक होता था इंग्लिश एंड एक होता है जीके या फिर जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग के बारे में बात करें, जो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मेन हैं। देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर का, जितने भी हमने एनालिसिस करा है उसके बेसिस पे ये 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करो, उन टॉपिक से स्टार्ट करो जिनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में वेटेज बढ़ सके। आपका अगर क्वेश्चन छूटे भी, ऐसे क्वेश्चन छूटे जो कि कम वेटेज में आए हैं, राइट। सो हमेशा वो उस टॉपिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करो जो कि ज्यादा वेटेज है। लाइक फॉर एग्जांपल एनालॉजी की वेटेज अच्छी खासी होती है, क्लासिफिकेशन टॉपिक की वेटेज अच्छी खासी होती है, फिगर सीरीज की वेटेज जो होती है वो अच्छी खासी होती है। वेन डायग्राम आप बाद में कर सकते हो, जरूरी नहीं है शुरू में पढ़ो, राइट। सो इसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन प्लान आउट करो। इन इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, सो अगर आप चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। एप्टीट्यूड का सेक्शन है एंड एप्टीट्यूड में ये स्कीम आती है, इस वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर्टिकुलर एप्टीट्यूड जितना भी सिलेबस मैं बता रहा हूँ, या फिर आप हमारी जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, राइट। सो इसमें भी आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो। लाइक फॉर एग्जांपल मिक्सचर एंड एलिगेशन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आसान टॉपिक है एंड ज़्यादा नंबर का आता है तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट।
उसके बाद टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एसएससी लेवल एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ओके, फिर आता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर में भी क्लोज टेस्ट में पैसेज जो राइटिंग होता है, जो हम लोग को एक पैसेज दे देते हैं, उसमें इंटरवल्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, बताते हैं कि क्या भरो, बीच में क्या आना चाहिए, वो होता है क्लोज टेस्ट, राइट। सो ये इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ये थोड़ा कॉमन सिलेबस होता है, करंट अफेयर्स आता है, इकोनॉमी फाइनेंस के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी और फाइनेंस का सेपरेट पेपर होता है इसलिए इसकी वेटेज कम है, राइट। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो आप पढ़ सकते हैं, राइट। टीयर 2 के बारे में बात करें, सो टीयर 2 जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो, तो जब टीयर 2 आता है तो उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसकी जो स्कीम है, वो उसका जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये टॉपिक्स आप डिसाइड करो कि पहले आपको टारगेट क्या करना है। हमेशा कोशिश करा करो कि डिफिकल्ट काम पहले करो, जिससे कि क्या होगा कि आसान काम बाद में करना और आसान हो जाएगा। बिकॉज कोई भी जब हम चीज़ शुरू करते हैं तो शुरू की एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे वो काम एंड की तरफ आता है हमारी एनर्जी भी कम होती रहती है। तो इसलिए कम एनर्जी में अगर हम लोग कोई ईजी काम करेंगे तो वो हो जाएगा, कम एनर्जी में डिफिकल्ट काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, सो टीयर 2 में जो पेपर 2 आता है इंग्लिश का पेपर, उसका सिलेबस कुछ ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग की आदत डालो, जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ना चालू करो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। ओके, एंड टीयर 3 टीयर 4 जैसे मैंने आपको बताया, टीयर 3 जो होता है वो इंग्लिश का होता है, वो उसमें ऐसे राइटिंग होता है, एंड टीयर 4 का तो पर्टिकुलरली कोई सिलेबस है नहीं। एंड जो टीयर 2 में स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस का पेपर है वो ऑप्शनल होता है, उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जाम डेट्स की बारे में बात करें, सो 2019 का तो प्री हो चुका है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 2020 की। सो 2020 के जो प्रॉबेबल एग्जाम डेट्स है वो यही है कि सितंबर में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आए, राइट। ऑनलाइन जो लास्ट डेट होती है वो अक्टूबर तक रहेगी, प्लस जो इसका टीयर 1 है वो उम्मीद करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक हो जाना चाहिए, राइट। डिपेंड करता है कि 2019 का एग्जाम कब होगा, जिसकी डेट आई है अभी अक्टूबर में टीयर 2 की। ओके, टीयर 2 की डेट आई है अक्टूबर में, सो उस पर डिपेंड करता है कि टीयर 1 कब होगा 2020 का। सो यही एग्जाम डेट्स है, इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन प्लान आउट कर सकते हैं। एक साल अगर आप ढंग से पढ़ेंगे प्लस स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे, सो आप अपने टारगेट पे अचीव कर पाएंगे। आपको पता होगा कहाँ का मुझे रेस्ट लेना है, कहाँ का मुझे तेज चलना है और कहाँ का मुझे आराम से चलना है, राइट। सो आपको कोई और डाउट हो इस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस या स्कीम से रिलेटेड, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, बिकॉज हम जितने भी सिलेबस हमने अभी डिस्कस करा है उसकी इंडिविजुअल वीडियोस भी हम लोग अपने चैनल पे रेगुलरली डालते रहते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही, एंड वी होप टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।